शासन अगर चलाना है तो अनुशासन होना जरूरी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की चर्चा आपने की। एक बड़ा फैसला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल लिया। तेजस्वी यादव ने कहा है कि अगर ये सब हो रहा है तो विपक्ष का डर बहुत अच्छा है। अब वोटर वाले मामले में तेजस्वी तो गजब फंस गए। नहीं कि प्रत्यय अमृत जो है बिहार के नए मुख्य सचिव होंगे। अभी जरूरत भी है बिहार को ऐसे ही कड़क मिजाज वाले अफसर की, ताकि जो व्यवस्था ढीली हो गई है थोड़ी उसको टाइट कर दी जाए। नेताओं का राज मतलब लालू जी का राज, अफसरों का राज मतलब नीतीश कुमार का राज। मतलब मुझे दुख होता है, अफसोस है कि हम इस गठबंधन का पार्ट हैं। तो लगता है कि कहा गया होगा कि सब दिस दैट नहीं होने वाला है। ज्यादा हम एड़ी टेढ़ी किए तो फिर मुकेश सहनी अगर आ जाएंगे तो कहीं मेरी वाली जगह कहीं मुकेश सहनी नहीं हड़प लें। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, सुबह सुबह आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। खबरें विद न्यूज हाट देख रहे हैं आप। मैं हूं सागर और मेरे साथ मौजूद हैं न्यूज हाट के सीनियर जर्नलिस्ट चंदन झा। नमस्कार सर। नमस्कार सागर जी। सर सीधे चलते हैं अब बिहार के नए मुख्य सचिव की खबरों पर। क्या अपडेट्स है इस बारे में? अपडेट ये है कि प्रत्यय अमृत जो है बिहार के नए मुख्य सचिव होंगे। इसको लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है और यह अधिसूचना 27 दिन पहले ही जारी हो गई। ये है और गोपालगंज के रहने वाले हैं प्रत्यय अमृत। और प्रत्यय अमृत की जो छवि है कड़क अधिकारी की, कड़क मिजाजी नहीं अभी जरूरत भी है बिहार को ऐसे ही कड़क मिजाज वाले अफसर की, ताकि जो व्यवस्था ढीली हो गई है थोड़ी उसको टाइट कर दी जाए। और वैसे भी चुनाव है और चुनाव के वक्त में ऐसे अफसरों की और ज़्यादा ज़रूरत कि सब कुछ एकदम सुचारू भी रहे और टाइट भी रहे माहौल। देखिए, शासन अगर चलाना है तो अनुशासन होना जरूरी है, और शासन नहीं चलाना है तो फिर बिना अनुशासन एकदम सब घोड़ा को खोल दीजिए लगाम। एक घोड़ा उससे रेस लगाएगा, दूसरा घोड़ा उससे रेस लगाएगा। और जो अफसरशाही की जो बात बिहार में होती है वो कुछ इसी तरह का है। सबका लगाम खुला हुआ। भाई नेता ही कहते हैं ना बार बार कि देखिए हम सबको फोन किए, वो फोन किए, इस अधिकारी को, उस अफसर को, कोई नहीं सुनता है। इसका मतलब है कि उसका नाथ खुला हुआ है। नाथ माने समझते हैं ना, माने लगाम जो है, तो अफसरशाही पे लगाम भी हो। और एक और बड़ी बात आपको बताते हैं। बड़ी बात बताएं? जी बिल्कुल बिल्कुल। मज़ेदार बात है। हाँ देखिए, मज़ेदार बात ये है, लालू जी का शासन, उसमें राबड़ी देवी का भी शासन, वो कार्यकाल, नीतीश कुमार का कार्यकाल जो है क्या है, नेताओं का राज मतलब लालू जी का राज, अफसरों का राज मतलब नीतीश कुमार का राज। एकदम जो एकदम आम जो लोग हैं उनकी नज़र में दोनों सरकार का मूल्यांकन ऐसे ही होता है कि नेता बेलगाम थे लालू जी के राज में और अफसर बेलगाम हो गए नीतीश जी के राज में। दोनों में ठीक कौन है? हाँ, अब ठीक तो जनता कहेगी ना कि ठीक कौन है, किसका दर्द ठीक लगता है। ये हम लोग कैसे कहें, लेकिन बहुत अच्छे अच्छे अफसर भी हैं। प्रत्यय अमृत अच्छे अफसर हैं और इनसे, और जब लोग अच्छे होते हैं तो उनसे उम्मीदें बहुत बंध जाती हैं। तो बहुत जरूरी है अभी राज्य के लिए कि कड़े अफसर हो ताकि राज्य का अनुशासन जो है एकदम तगड़ा हो, और अनुशासन तगड़ा होगा तो उसका परिणाम भी बेहतर आएगा। सर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की चर्चा आपने की। एक बड़ा फैसला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल लिया। बिहार में शिक्षा विभाग की जो वैकेंसियां हैं उसमें एक तरह से डोमिसाइल नीति लागू करने की चर्चा उन्होंने की है सोशल मीडिया पर, और आज जब कैबिनेट बैठेगा तो कुछ फैसले भी आएंगे। क्या लग रहा है? पहले कैबिनेट की बात कह देते हैं। कैबिनेट की मीटिंग होने वाली है आज। इन दिनों लगातार हर मंगलवार को मुख्यमंत्री बैठ जा रहे हैं और देख रहे हैं कितनी बड़ी बड़ी घोषणा पे घोषणा कर रहे हैं। हाँ, घोषणा के बाद वहाँ मुहर लगती है ना। कैबिनेट में तो घोषणा कर देते हैं, फिर कैबिनेट बुला के हाँ मुहर लगा देते हैं। तो लगातार है। तो आज की कैबिनेट मीटिंग पर भी सबकी नजर रहेगी। हालांकि कहा जा रहा है कि सबसे बड़ा मुद्दा है डोमिसाइल का, और डोमिसाइल का ऐसा मुद्दा है जो छात्रों को उद्वेलित करते रहता है।
ठीक है, छात्रों को परेशान करता रहता है। और बिहार में जानते ही हैं नौकरी एक बड़ी समस्या है और काफ़ी संख्या में हमारे स्टूडेंट तैयारी करते हैं इसकी। तो इसको लेकर बिहार में आंदोलन भी हुए हैं, पिछले दिन भी आंदोलन हुए हैं। हालांकि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने वादा किया था डोमिसाइल को लेकर कि उनकी सरकार आएगी तो हम करेंगे। हालांकि नीतीश कुमार ने पहले कर दिया है। अब जो नीतीश कुमार ने लिखा है कि जो ऐलान किया है उसके मुताबिक शिक्षक भर्ती में डोमिसाइल लागू किया जाएगा और ये व्यवस्था टीआरई 4 से ही लागू की जाएगी। एक्स पर लिखा है कि नवंबर 2005 में सरकार बनने के बाद से ही हम लोग शिक्षा सुधार में लगातार काम कर रहे हैं। शिक्षा व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण हेतु बड़ी संख्या में शिक्षकों की नियुक्ति की गई है। शिक्षकों की बहाली में बिहार के निवासियों को प्राथमिकता देने हेतु शिक्षा विभाग को संबंधित विभाग में आवश्यक संशोधन करने का निर्देश दिया गया है। यह टीआरई 4 से लागू किया जाएगा। वर्ष 2025 में टीआरई 4 एवं वर्ष 2006 में टीआरई 5 का आयोजन होगा। टीआरई 5 के आयोजन से पूर्व एसटीईटी का आयोजन करने का भी निर्देश दिया गया है। तो डोमिसाइल तो है ही, एसटीईटी को लेकर भी बहुत सारे छात्र परीक्षार्थी मांग कर रहे थे तो उसको भी एक्सेप्ट कर लिया है। नीतीश कुमार ने कह दिया है कि 2026 वाला में इस बार पहले एसटीईटी नहीं होगा। ये चीज अब क्लियर हो गया। और डोमिसाइल को लेकर एक बात और कह रहे हैं कि इस पर तंज आया है। किनका? तेजस्वी यादव का। तेजस्वी यादव ने बड़ी बात कही है, तीखा तंज है, ठीक है। और तंज ऐसा ठीक वैसा ही जैसे घाव को अब क्या है, अगर आप में कहीं घाव हो जाता है और उसको जब आप थोड़ा सा ऐसे सहलाते हैं, ये करते हैं तो सुख भी मिलता है और दर्द भी होता है ना। तो वही बात तेजस्वी यादव के तंज में है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि अगर ये सब हो रहा है तो विपक्ष का डर बहुत अच्छा है, ठीक है। शब्दों को पलटा है तेजस्वी यादव ने। पहले कहते थे हमारा नकल कर रहे हैं, हम जो करना चाहते हैं पहले ही झपट ले रहे हैं, छीन ले रहे हैं। अब बोले नहीं, विपक्ष का डर अगर है तो बहुत अच्छा है। मतलब डरिए विपक्ष से, डरिए तेजस्वी यादव से। विपक्ष में तेजस्वी यादव बिहार में और भी नेता हैं लेकिन लीड कर रहे हैं, इसीलिए कह रहे हैं डरिए तेजस्वी यादव से। तो तीखा तंज नीतीश सरकार के इस फैसले पर, घोषणा पर। राहुल गांधी सर बिहार आने वाले हैं, चर्चा है प्रियंका गांधी भी आएंगी। क्या लग रहा है, माहौल विपक्ष में होगा क्या? हाँ, विपक्ष में क्या होगा? विपक्ष जोरदार टक्कर देने के लिए एनडीए को विपक्ष ने एक तैयारी की है। और जानते हैं वोटर वाला ही है सबसे बड़ा मुद्दा। नहीं, अधिकार रैली। हाँ, वोटर अधिकार रैली 10 तारीख को आ रहे हैं। और जो राजेश राम ने, जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि पहले दिन तो सभा होगी, दूसरे दिन से यात्रा निकलेगी। नहीं, और सबसे ये है कि इसमें राहुल गांधी भी, प्रियंका गांधी भी, मल्लिकार्जुन खड़गे भी रहेंगे। ये है तेजस्वी यादव रहेंगे कि तेजस्वी यादव और राहुल गांधी कदम में हाथ पकड़ेंगे, कदम से कदम मिलाएंगे। नहीं, और वैसे बीजेपी वाले कह रहे हैं कि हाँ नया बवंडर खड़ा करेंगे, अलबल समझाएंगे बिहार के लोगों को। नहीं, वोटर वाले मामले, अब वोटर वाले मामले में तेजस्वी तो गजब फंस गए। नहीं, चूंकि नोटिस जारी हुआ, हम इस लिहाज से कह रहे हैं बोली भी तो नहीं निकल रहा है। कैसे बोली निकलेगा? अब तो जवाब देना है उनको। अब आपके सामने बोली निकलेगी, हमारे सामने निकलेगी तो भाई अब तो चुनाव आयोग में जवाब देना है ना। नहीं, सबसे तो मौज ले लिए कौन मंत्री है? नितिन नवीन। यहाँ बांकीपुर के विधायक हैं, पटना में बांकीपुर विधानसभा है, उसके विधायक हैं, मंत्री हैं। और कहेंगे राहुल गांधी कहते थे कि हमारे पास ऐसा एटम बम है जब हम गिराएंगे तो चुनाव आए ध्वस्त हो जाएगा, बिखर जाएगा। आज तिनका जानते हैं तो कह रहे हैं नितिन नवीन बम गिराना था चुनाव आयोग पे, आज वो बम राहुल गांधी गिरा दिए हैं तेजस्वी यादव के घर पर। इसीलिए तेजस्वी यादव जो है सकपका गए। इस मामले में एकदम साफ गोई से कह रहे हैं कि बैकफुट पर अब तेजस्वी यादव चले गए हैं। हम इसलिए इसका जिक्र कर रहे हैं यहाँ पर क्योंकि ये जो यात्रा निकलेगी, वोटर अधिकार यात्रा, तो ये कितना मुद्दा बनेगा, कितना प्रभावी होगा, ये देखने वाली बात है। हालांकि 65 लाख से ज़्यादा लोग के नाम कट गए हैं, तो 65 लाख में अलग अलग वजह से भी नाम कटे हैं। किसी एक ही वजह से 65 लाख के नाम नहीं कटे हैं,
अलग अलग वजह हैं, तो कुछ तो इसमें नाम जुड़ेंगे भी ना। तो इसीलिए कह रहे हैं कि कितना प्रभावी होगा, कितने लोग इससे जुड़ेंगे, वह वोट में कितना कन्वर्ट, चूंकि चुनाव नजदीक है। अगर चुनाव में मान लीजिए साल भर 2 साल रहता, 6 महीना रहता, तो एक बात समझ में आती, एकदम चुनाव अब नजदीक है, तो ये वोट में कन्वर्ट होता है कि नहीं होता है, ये देखने वाली बात है। चलिए, वोट में कन्वर्ट होता है कि नहीं ये देखने वाली बात होगी। लेकिन एक इस बीच बिहार के राजनीति से एक बड़ी खबर यह भी निकल कर सामने आ रही है कि सर चिराग पासवान जो पिछले दिनों खूब हल्ला हंगामा कर रहे थे, नीतीश कुमार पर डायरेक्ट निशाना, इतना तक कह दिया कि मतलब मुझे दुख होता है, अफसोस है कि हम इस गठबंधन का पार्ट हैं। अब नीतीश कुमार का तारीफ पे तारीफ, तारीफ पर तारीफ, मतलब क्या है? एकदम पलट गए गजब पलटे हैं और कह रहे हैं कि हमको अब गर्व हो रहा है, हाँ, कि हम हमारा कोई विधायक नहीं है, लेकिन हम इस सरकार का हिस्सा हैं। और चिराग पासवान ने कहा है कि नीतीश कुमार की जरूरत है अभी बिहार को, नीतीश कुमार जैसे अनुभवी लोग चाहिए। अभी बिहार जिस मुहाने पे खड़ा है उसमें ऐसे अनुभवी नेता की जरूरत है, और उसमें एकदम 100% खड़े हैं नीतीश कुमार। नीतीश कुमार 100% स्वस्थ हैं, बिल्कुल भी बीमार नहीं है। 5 साल बेहतरीन तरीके से काम कर सकते हैं नीतीश कुमार। और चिराग पासवान ने कहा है कि हम लोग एकदम मजबूत हैं, एनडीए ये 225 का जो लक्ष्य है वह एकदम हर हाल में पूरा करेंगे, बुलंदी के साथ पूरा करेंगे। मतलब समझिए एकदम पलट गए। तो नहीं कह रहे थे कि 242-43 पे लड़ेंगे, फिर नारा, उनके समर्थक उनके कार्यकर्ता पोस्टर लगा रहे थे, नारे लगा रहे थे, अरे बिहार का नेता कैसा हो तो चिराग पासवान जैसा हो, बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो, नारे लग रहे थे कि चिराग पासवान जैसा हो। तब बोले ना ना ये सब नहीं, नीतीश कुमार, सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार। हम कह रहे थे ना, हम लोग तो कह ही रहे हैं एकदम शुरुआत से कि कुछ नहीं होगा, प्रेशर पॉलिटिक्स है। और मुझे लग रहा है कि प्रेशर तो डाला चिराग पासवान ने, लगता है कैसे नहीं कर पाए। अच्छा। एकदम आप समझ जाइए कि ना नीतीश कुमार हिले डुले और ना वहाँ से मोदी अमित शाह, जेपी नड्डा। तो पिछले दिन मुलाकात भी हुई थी पीएम से, जेपी नड्डा से चिराग पासवान की। तो लगता है कि कहा गया होगा कि सब दिस दैट नहीं होने वाला है, ठीक है, लड़िए मजबूती के साथ मिलकर के लड़िए। तो अब शब्द बदल गए हैं, तो इसीलिए सब लोग भौचक है, चिराग पासवान इतना ही जल्दी। अब इसमें एक बड़ा सवाल है, हमने खबर कल की भी थी कि आखिर चिराग पासवान अब क्या करेंगे। तो अब विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे क्या, मंत्री पद से इस्तीफा नहीं देंगे? तो ये सब सवाल के उत्तर अभी आए नहीं है। इसके लिए लगता है कि एक चर्चा मुकेश सहनी को भी लेकर है सर, कि मुकेश सहनी की वजह से भी थोड़ा सा तेवर ढीले किए हैं चिराग पासवान ने, कहीं एनडीए उनको ज्यादा भाव न दे दे। देखिए, तब उनको लग रहा होगा जो आप कह रहे हैं कि मुकेश सहनी आ जाएंगे तो सीट तो 243 ही है, तो बड़ा भाई छोटा भाई तो अपना बांट लेगा, थोड़ा सा बचेगा इतना। अब इतनी मात्रा में ही अगर इसमें मुकेश सहनी भी घुस जाएंगे, ज्यादा हम एड़ी टेढ़ी किए, तो फिर मुकेश सहनी अगर आ जाएंगे तो कहीं मेरी वाली जगह कहीं मुकेश सहनी नहीं हड़प लें और कहीं बड़ा मौका हम नहीं चूक जाए। क्योंकि 2020 में चुनाव लड़े थे, वो ऐसी की तैसी हुई ना, है एक ही विधायक राजकुमार सिंह मटिहानी से जीते, वो भी चलेगा जदयू, वो भी जदयू में चले गए। तो लग रहा होगा कि तब तक संघर्ष में जीवन बीत जाएगा, संघर्ष में जीवन बीत जाएगा। महागठबंधन में जाएंगे भी तो तेजस्वी अपनी कुर्सी तो खाली करेंगे नहीं इनके लिए, हैं? तो इन सब चीजों को पहले वो देखे हैं, जाल फेंके पहले कि कितनी चिड़ियां इसमें फंसती है। जब उनको एहसास हो गया कि अब चिड़ियां नहीं फंसेगी तो जाल को अब समेटने शुरू कर दिया है चिराग पासवान ने। सर एक खबर कल दिल्ली से दुखद खबर आई, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन जी का निधन हो गया, प्रधानमंत्री जी भी मिलने गए। क्या लग रहा है सियासत देश की अब बदलेगी? देखिए, देश की सियासत कितनी बदलेगी, लेकिन झारखंड की सियासत में तो बड़ा प्रभाव शिबू सोरेन का था। हालांकि देश में भी नरसिम्हा राव जब प्रधानमंत्री हुआ करते थे उस समय की अलग कहानी है, तो हम उस कहानी पर नहीं जाएंगे। कुछ विवाद भी है उसमें, बहुत तरह की बातें हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि झारखंड का एक सबसे बड़ा सिपाही, आदिवासियों का के बड़े नेता दिशोम गुरु जिनको कहा जाता था, वो हमारे बीच नहीं है। और सब
रांची जो है उनकी पार्थिव शरीर पहुंच गई थी कल ही। रामगढ़ में आज उनका अंतिम संस्कार होगा। छोटे बेटे बसंत सोरेन जो है मुखाग्नि देंगे। शोकाकुल है पूरा झारखंड या देश में जहां भी उनके समर्थक हैं वो शोकाकुल हैं। एक तस्वीर है जो बहुत सवाल उठाती है। सवाल ये उठाती है कि उनका अंतिम दर्शन करने के लिए तमाम नेता पहुंचे, कांग्रेस के भी नेता पहुंचे, सब लोग पहुंचे। कांग्रेस के नेता मुंह में एकदम मास्क उसको लगा करके, अच्छा अभी तो वैसा कुछ है नहीं, कोरोना ये सब कुछ है नहीं, लेकिन एकदम मास्क उसको लगा करके पहुंचे थे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अरे वाह एक बिना मास्क बिना ये समझ रहे हैं, माने श्रद्धा भाव देखिए, ये भाव देखिए, ये प्रधानमंत्री इसी को नरेंद्र मोदी बोलते हैं। तो हम इस तस्वीर की चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आम लोग कह रहे हैं कि देखिए प्रधानमंत्री का श्रद्धा भाव कि मतलब जो अपनापन होता है वह उन्होंने दिखाया वहां पर। जबकि अभी विपक्ष में है उनकी पार्टी, शिबू सोरेन की जो पार्टी है झामुमो, हेमंत सोरेन की जो पार्टी है झामुमो, वह इंडिया अलायंस में है। लेकिन इंडिया अलायंस के नेता मुंह ढक करके एकदम, और देखिए भाजपा के नेता जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अलग भाव, एकदम ऐसे बिना मास्क उसको ठीक है। तो ये चर्चा आम लोगों में थी तो वो हम अपने दर्शकों तक पहुंचा दिए। चलिए, तो देखिए बिहार सहित पूरे देश की खबरें आपको हम बताते हैं। फिलहाल इस कार्यक्रम में हम लोग बिहार रिलेटेड विश्लेषण ही करते हैं और देखिए बिहार के तमाम पॉलिटिकल गलियारे की जो अपडेट्स होती हैं, जो अंदर की खबरें होती हैं, वो निचोड़ कर आप तक हम सामने लाते हैं। देखते रहिए न्यूज़ हाट। बहुत बहुत धन्यवाद।